तो आज देखो हम स्टार्ट करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। क्या स्टार्ट करेंगे हम? माइनर और कोफैक्टर। इससे पहले जितना क्वेश्चन तुम लोग देखे सब बन गया होगा सभी से, ठीक है। और जिससे जो क्वेश्चन नहीं बना है वो हमको भेजना, हम बना के भेज देंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? माइनर और कोफैक्टर। क्या है हेडिंग में? माइनर एंड कोफैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं माइनर को उपसारणिक और सहखंड। कोफैक्टर को क्या बोलते हैं? सहखंड। इसका तुम लोग को बेसब्री से इंतजार होगा, कुछ ना, एकदम आसान है। माइनर मतलब क्या? अपने भाषा में एम से माइनर, एम से मिटाना। क्या मिटाते हो चुपके चुपके मैसेज छिपा करके, वही है यहाँ पे माइनर। अपना भाषा में माइनर मतलब मिटाना। तो देखो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं माइनर का, तब फिर समझाते हैं उसके बाद उपसारणिक। पहले लिखने दो। लेट ए इक्वल टू ए आई जे n into n is a n order square मैट्रिक्स। ये क्या है? n into n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तब देन माइनर ऑफ n element of matrix A is obtained by deleting ith row and jth कॉलम। अब सिर्फ देखना, समझना नहीं है, ठीक है। हम समझाएंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। It is denoted by m से माइनर तो mij। माइनर क्या होता है? मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का होता है, ठीक है, हर एक एलिमेंट का निकलता है। माना कि a इक्वल टू ए आई जे n कोटि का वर्ग अवयव है। तब अवयव ए के अवयवों के अवयव का उपसारणिक आयवा पंक्ति तथा जेवा स्तंभ को मिटाने पर प्राप्त होता है। इसे MIJ से सूचित किया जाता है। देखो ये सब पोथी पत्रा रहने तो अब समझो। देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट, यहां से समझना a इक्वल टू ए एक मैट्रिक्स लिए हम 2x2 का a11 a12 a21 a22 है ना। ये मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ है, क्योंकि 2 रो और क्या है 2 कॉलम। तो ध्यान से सुनना, इस सबको छोड़ो, क्या है नहीं है।
कि ये जो एलिमेंट है इसमें कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, पक्का नहीं 4, 1 2 3 4, कितना एलिमेंट है 4। देयर आर 4 एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए। अब यू ए में 4 अवयव है, तो एलिमेंट क्या है हमारा 4 है, इसमें माइनर कितना निकलेगा 4, माइनर कितना निकलेगा 4, ठीक है। तो देखो m से माइनर होता है ना, तो माइनर को कैपिटल MIJ से डिनोट करते हैं। जैसे यहां पे है A11, तो इसका माइनर क्या होगा, तो हम क्या बताए तभी, माइनर हर एक एलिमेंट का होता है। तो A11 का माइनर क्या होगा M11, A11 का माइनर क्या होगा A11, सॉरी M11। तो यहां से ध्यान से सुनना, A इक्वल टू क्या है, ऐसा है A11 A12 A21 A22, यही है ना। तो देखो माइनर जो होगा हर एक एलिमेंट का निकलेगा, यहां पे ये चारों, माइनर कोई मैट्रिक्स का नहीं होता, ये इसके एलिमेंट का होता है। अगर कोई मैट्रिक्स के पास 4 एलिमेंट है उसका 4 माइनर निकलेगा। और एकदम आसान, हम क्या बोले, माइनर मतलब मिटाना। देखो जैसे हम यहां पे लिखेंगे माइनर ऑफ A11, बताओ क्या होगा, इसका नोटेशन M11 होगा, क्या होगा, तो लिखेंगे A11 का उपसारणिक, उपसारणिक, सारणिक होता है ना उसका उपसारणिक को माइनर बोलते हैं, ठीक है। M11 यही फर्स्ट कंसेप्ट है, जो ये सीख गए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। M11 बताओ आगे वाले को क्या बोलते हो, रो, पीछे वाले को क्या बोलते हो, कॉलम, मतलब पहला रो और पहला कॉलम मिटा दो। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो देखो पहला रो पहला कॉलम मिटा दे, क्या बचा A22, ये बचा, रो खत्म कॉलम खत्म, तो यहां पे क्या बचा A22। तो M11 क्या हुआ A22। माइनर ऑफ A12, इसको क्या लिखोगे कैपिटल M12, मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम को मिटा दो। पहला रो मिटा दिए, दूसरा कॉलम मिटा दिए, देखो क्या बचा A21, क्या बचा हमारा A21 हो गया। नेक्स्ट माइनर ऑफ A21 अब है A21, तो इसका क्या होगा नोटेशन, किससे नोट करोगे M21 से, मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम मिटा दो, क्या बचा A12। नेक्स्ट चौथा लास्ट माइनर ऑफ A22, इसको किससे डिनोट करोगे बोलो M22 से। M22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम मिटा दो, दूसरा रो दूसरा कॉलम मिटा दो, क्या बचा देखो A11, क्या बचा A11, ठीक है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, तो देखो 2/2 का शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक A इक्वल टू दिया हुआ है A11 A12 A21 A22, देखो A11 का माइनर कोनों को नहीं चले जाओ, ये है ना, ये इसका माइनर ये होगा, इसका माइनर ये होगा, ध्यान से देखना, अभी देखना ना, अभी लिखते हैं, इसका माइनर ये, इसका माइनर ये। देखो A11 के माइनर को क्या बोलते हो M11, तो M11 इक्वल टू क्या होगा बताओ, A11 का क्या बताए थे A22 A22। अब A12 के माइनर को क्या बोलोगे M12 M12, A12 का माइनर A21 A21, A21 के माइनर को क्या बोलोगे M21, तो A21 का डायरेक्ट A12, A22 के माइनर को किससे डिनोट करते हो M22 से, तो A22 का माइनर A11, देखो मिलान करो सही है, M11 इक्वल टू A22 है, M12 इक्वल टू क्या A21 है, M21 इक्वल टू क्या A12 है, M22 इक्वल टू क्या A11 है, तो क्या हो गया। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे, कहेंगे हम इसका माइनर ये, इसका माइनर ये, इसका माइनर ये, इसका माइनर ये, मतलब कोनों कोनी खेले थे बचपन में, कोना कोनी खेलते जाओ, वही हो गया माइनर 2/2 का। तो अब देखो इसमें हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं हम, एक एग्जांपल। टू बाई टू का, फिर हम देखेंगे 3/3 का,
तो माइनर तो सीख गए सब, और ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में होता है। तो ये 2/2 था तो कैसा आ गया 1/1 का। अगर 3/3 का होगा वो भी देखेंगे आगे, तो उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये होता है 2/2 फॉर्म में हो जाएगा। डेफिनेशन नहीं पूछता है, निकालने पूछता है क्वेश्चन, जैसे भी हम लिखेंगे क्वेश्चन। वो कौन लिख रहे हैं? तो एक क्वेश्चन हम अपने मन से लेते हैं, ये बुक का लें। फाइंड द माइनर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट 1 3 2 5, ये ली। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में इसको हम क्या मानेंगे, लेट ए इक्वल टू 1 3 2 5। तो पोजीशन तो सबको पता है कि ये A11 है, ये A12 है, A21 है, A22 है। तो 1 के माइनर को क्या बोलोगे, माइनर ऑफ 1 मतलब क्या M11। तो 1 का माइनर क्या होगा 5, डायरेक्ट लगा दो 1 का 5, या ऐसे मिटा दो, ये रो और ये कॉलम मिटा दो, क्या बचा 5। माइनर ऑफ 3 M11, तो ये क्या होगा M12, तो 3 का क्या होगा 2। ऐसे देखो 3 के साइड का रो और इसके साइड का कॉलम मिटा दे तो 1 बचा। नेक्स्ट है माइनर ऑफ 2, तो क्या होगा M21, तो 2 का क्या होगा 3, 2 का ऐसे रो और ऐसे कॉलम, तो 3 हो गया। माइनर ऑफ 5, तो क्या लिखोगे M22, तो 5 का क्या हो जाएगा 1, 5 का क्या हो जाएगा 1। तो सीख गए, ऐसे भी शॉर्टिंग में भी बोल सकते हैं 1 का माइनर 5, 5 का 1, 2 का 3, 3 का 2, ये हो गया। दूसरा हम लेते हैं क्वेश्चन, दूसरा जैसे लिए फाइंड द माइनर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का मतलब एलिमेंट का। तो बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 1 - 2 4 3। तो सॉल्यूशन में लेट a इक्वल टू 1 - 2 4 3। तो डायरेक्ट बताओ 1 के माइनर को क्या लिखोगे M11, -2 वाले को क्या लिखोगे M12, फिर क्या M21 और फिर क्या M22। 1 का माइनर क्या होगा 3, कुछ नहीं करना है। -2 का क्या होगा 4, 4 का क्या होगा -2, 3 का क्या होगा 1। तो यही हमारा क्या हो गया माइनर, क्या हो गया माइनर्स, उपसारणिक। फाइंड द माइनर ऑफ elements of a matrix। अवयु इतना के अवयवों का उपसारणिक ज्ञात करें। देखो तो हम लोग 2/2 सीख गए, ठीक है, मिटाने के लिए सीख गए ना। अब हम सीखेंगे 3/3। क्या सीखेंगे हम लोग 3/3।
तो देखो 3/3 का कैसे निकालोगे। मान लो लेट ए मैट्रिक्स इक्वल टू 3/3 का एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनाओ। क्या होता है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। माइनर ऑफ A11, इसको किससे डिनोट करोगे? M11 से। ठीक है, तो देखो माइनर मतलब क्या होता है? मिटाना। 1 मतलब पहला रो और पहला कॉलम मिटा दो। देखो पहला रो ये लाइन मिटा दो, पहला कॉलम। देखो क्या बचा? तो यहां बचा हमारा A22, A23, A32, A33। ये किस फॉर्म में? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो क्या होगा? A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। किसका ये माइनर निकला? A11 का। A11 का उप सारणिक। ठीक है, अब A12 का निकालो। किसका? माइनर ऑफ A12। तो ये किस फॉर्म में होगा? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। A12 को किससे डिनोट करोगे? कैपिटल M12 से। मतलब पहला रो दूसरा कॉलम मिटा दो। तो यहां पे हम पहला रो दूसरा कॉलम मिटा देते हैं। देखो क्या बचा? A21, A31, फिर क्या बचा इधर? A23 और A33। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। क्या होगा? A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। उसी तरह माइनर ऑफ A13, तो ये क्या होगा? M13, मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम कैंसिल कर देंगे। तो यहां देखो क्या बचेगा? A21, A22, A31 और A32। तो ये देखो क्या होगा? A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। इसी तरह हर एक एलिमेंट का निकाल सकते हो। लो हम बीच वाले का लेते हैं, A22 का। किसी का भी निकाल सकते हो, नोवो का। माइनर ऑफ A22, इसको किससे डिनोट करोगे? M22 से। तो ये देखो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आएगा M22, मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम मिटा दो। दूसरा रो और दूसरा कॉलम मिटा दो। देखो क्या बचा? A11, A13, A11 और A13, और क्या बचा? A31 और A33। तो ये क्या होगा? A11 इंटू A33, A31 इंटू A13। मान लो हम A33 का निकालते हैं। माइनर ऑफ A33, तो ये क्या होगा? M33। तो ये देखो डिटर्मिनेंट फॉर्म। M33 मतलब क्या? तीसरा रो तीसरा कॉलम कैंसिल। तो यही चारों ना बचा। तो देखो क्या क्या बचा? A11, A12, A21 और A22। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। तो ये अब हम लोग सीख गए माइनर निकालने के लिए। जिसका माइनर हो M12, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम मिटा दो। ठीक है, और एक बात ध्यान से सुनना कि ये 3/3 का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स था, तो इसका माइनर किस ऑर्डर का आ गया? 2/2 का। अगर ये 4/4 का होगा तो ये क्या हो जाएगा? 3/3 का। अगर ये 5/5 रहा तो ये क्या हो जाएगा? 4/4 का। मतलब एक ऑर्डर क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर ये n ऑर्डर का होगा तो माइनर का और कोफैक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? n-1। तो ये क्वेश्चन किस में पूछता है?
एनडीए एयरफोर्स सब में। ठीक है, तो याद रखना कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो उसके माइनर और कोफैक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n-1, एक कम हो जाएगा। तो यहाँ दिख ही रहा है ये 3 था, क्या हो गया 2 ऑर्डर का। तो अब हम इसका क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जांपल में, बुक का ही ले लेते हैं क्वेश्चन। लेट टू 3 - 5 605 157 15 - 7 ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है इसके सभी एलिमेंट का माइनर बताओ क्या होगा। तो पहले हम लोग आराम से डिटेल में देखते हैं, फिर बाद में जब होगा तुम्हारा इन्वर्स पढ़ेंगे एडजॉइंट। इतना लॉन्ग करने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग करते जाएंगे। देखो 2 के माइनर को क्या लिखोगे, माइनर ऑफ 2 मतलब क्या, फर्स्ट पोजीशन पे है क्या M11। देखो M11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मिटा दो, सॉरी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, क्या बचा 0 4 5 - 7। तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा 0 - 5 × 4 कितना -20, तो ये -20 हो गया M11। उसी तरह 3 के माइनर को क्या लिखेंगे हम M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचा 6 4 1 - 7। 6 × -7 कितना -42 -4, क्या हो जाएगा -46। -5 के माइनर को क्या लिखोगे M13, क्या लिखोगे M13। तो पहला रो तीसरा कॉलम कैंसिल, क्या होगा 6 0 1 5। 6 × 5 कितना 30 - 0, कितना हो जाएगा 30। अब 6 के माइनर को क्या लिखोगे M21, क्या लिखोगे, तो दूसरा रो पहला कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा 3 - 5 5 - 7। देखो 6 वाला था ना, इधर का रो और इधर का कॉलम कैंसिल, तो यही चारों बचा। तो इसको सॉल्व करोगे 3 × -7 कितना -21, माइनस माइनस क्या +25, तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। M21 आ गया, M22 निकाल लो, मतलब 0 का, ये कैंसिल और ये कैंसिल। देखो M22 मतलब दूसरा रो इधर का पूरा कैंसिल और इधर का पूरा, ये ऐसे और ये ऐसे कैंसिल, तो क्या बचा 2 1, क्या बचा 2 नीचे 1 -5 और -7। 2 × -7 कितना -14, माइनस माइनस +5, तो कितना हो गया -9। नेक्स्ट 4 के माइनर को क्या लिखोगे बताओ, M23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, ये दूसरा रो तो कैंसिल ही खत्म हो गया, तीसरा क्या बचा 2 3 1 5, 2 3 1 5, तो 10 - 3 कितना हो गया 7। अब देखो लास्ट का, किसका देखेंगे हम लोग, लास्ट का, ये देखो M31 मतलब तीसरा रो और तीसरा रो मिटा दिए और पहला कॉलम मिटा दो, क्या बचा 3 - 5 0 और 4, तो क्या हो जाएगा 12 - 0, क्या हो जाएगा 0। M32 इसका मतलब क्या, किसको मिटाओगे, तीसरा रो दूसरा कॉलम को,
M32 तो भी कर सकते हो, तीसरा रो और दूसरा कॉलम। देखो क्या बचा, 2 - 5 और 6 4 दिख रहा है, 2 - 5 6 4। अरे ऐसे दो ना, ध्यान दो। देखो थर्ड रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये बचा 2 6 - 5 4। तो ये सॉल्व करो, 2 × 4 कितना 5, 8 ना, माइनस प्लस प्लस 30, तो ये क्या हो गया 38। लास्ट है M33। M33 मतलब क्या, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, ये तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो देखो यहां क्या बचेगा, ध्यान से सुनो, 2 3 6 0, तो क्या होगा 2 × 0 क्या 0 -18, तो कितना होगा -18। तो इससे हम क्या निकाले, M11 निकाले, M12 M13, M21 M22 M23 M31 M32 M33। इसी तरह हमारा सब कंप्लीट हुआ। ठीक है, माइनर सीख गए। कल हम लोग सीखेंगे कोफैक्टर। क्या सीखेंगे हम लोग, कोफैक्टर। तो इस तरह कंप्लीट कर लिए हम लोग। माइनर क्या होता है सीख गए सभी। ठीक है, तो एक बार हम रिकैप कर देते हैं, सबको बता देते हैं फिर से। माइनर देखो ध्यान से सुनो, माइनर इसका हिंदी होता है उपसारणिक। माइनर मतलब क्या, मिटाना। माइनर को किससे डिनोट करते हो, MIJ से, कैपिटल M से। माइनर को किससे, कैपिटल M से। तो ध्यान से सुनना कि माइनर मतलब हम क्या बोले अभी, मिटाना। माइनर होता क्या है, माइनर जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट का निकलता है। किसका निकलता है, सभी एलिमेंट का। ठीक है, A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, ये 2/2 लिए, तो A11 का माइनर को क्या बोलोगे, M11। मतलब M11 मतलब पहला रो पहला कॉलम मिटा दो, जो बचा उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में ले लो। 2/2 तो सिंगल होगा, 1/1 उससे कोई दिक्कत नहीं, वही हो जाएगा। अगर ये 3/3 है, ठीक है, हाँ, और 2/2 में एक शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे, कोना कोनी, इसका माइनर ये, इसका माइनर ये, इसका माइनर ये, इसका माइनर ये। अब हम अगर 3/3 लें, ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में माइनर क्या हो जाएगा, 2/2 के फॉर्म में हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे कि अगर ये, हाँ ये याद रखना, ये पोजीशन क्या है, A11 A12 A13, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो इस 2 का पोजीशन क्या होगा, M11 होगा। M11 मतलब क्या, पहला रो पहला कॉलम को मिटा दो, क्या बचा 0 4 5 - 7। तो देखो 0 4 5 - 7, तो 0 5 × 4 -20 हो गया। M12 लेंगे हम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देखो क्या बचा 6 4 1 - 7, सॉल्व कर दो, -42 -46। M13 मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, तो क्या हो गया 30 - 0, 30 आ गया, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब है M21 मतलब 6 का, मतलब सेकेंड को मिटा दो और फर्स्ट को मिटा दो, ऐसे देखो क्या बचा 3 - 5 5 - 7, ये बच रहा है, तो -21 + 25, तो 4 हो गया। M22 मतलब ये दूसरा रो, M22 मतलब ये दूसरा रो पूरा और ये दूसरा कॉलम, तो देखो क्या बचा 2 × -7 -14, 1 × -+5, तो -9 हुआ। उसी तरह हम लोग M23 निकालेंगे, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 10 - 3 कितना 7। अब है M31, तो 1 का क्या होगा, ये तीसरा रो पहला कॉलम 12 - 0। M32 तीसरा रो दूसरा कॉलम 8 -+30, क्या हो जाएगा 38। और लास्ट क्या है हमारा M33 मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम को डिलीट कर दो, तो 0 -18, क्या हो गया -18। तो माइनर और कोफैक्टर, सॉरी माइनर हम लोग सीख गए। अब हम लोग कल देखेंगे कोफैक्टर के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद बुक का क्वेश्चन, जैसे अभी हम लोग एरिया पढ़े तो एरिया में बुक का क्वेश्चन देखे सभी का, ठीक है।
तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, ओके, थैंक यू।